सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई सारी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज। चाहे हो कोई भी सीबीएसई से जुड़ा हुआ कोई भी वैकेंसी हो, टीचर्स ट्रेनिंग हो, या फिर हो किसी टीचर्स ट्रेनिंग की आंसर की, या फिर टीचर्स ट्रेनिंग, या फिर हो कोई भी स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, अन्यथा सीबीएसई ने कराया हो कोई भी प्रोफेशनल बोर्ड का एग्जाम, मेरे चैनल पर आपको मिलती है सबसे पहले अपडेट। तो ऐसी ही वीडियोस और भी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं हमारी आज की अपडेट की तरफ। तो हमारी जो आज की अपडेट है वो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास, और साथ ही साथ मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली वीडियो, दैट इज़ कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको बताया था कि विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के लिए ई सामग्री का विकास, ये साइट के द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो ट्रेनिंग है ये कराई जा रही है। आज मैं आपके लिए इसकी जो है आंसर शीट लेकर आई हूँ, आंसर की लेकर आई हूँ, जिसके द्वारा आप सीधे एक बढ़िया सा चमचमाता हुआ सर्टिफिकेट अपने नाम जो है वो कर सकते हैं। ये देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या क्या फॉलो करना होगा। तो देखिए, जो लोग जो है या जो टीचर्स जिन्होंने अभी तक मेरा साइट वाला वीडियो नहीं देखा है, इसकी ट्रेनिंग कैसे लेनी है, वो आप या तो देख सकते हैं, अन्यथा अभी भी आपके पास समय है, आप अभी भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। 26 जनवरी की ऑलरेडी जो है इसकी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, पर आप देखें इनकी वेबसाइट पर तो आपको डे 1 डे 2 ऐसे लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इनको देखकर, पूरा वीडियो को देखकर, और तब जो है उसके बाद इसको अटेंड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा बहुत अगर आपने कर लिया है तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप डायरेक्ट जो है सर्टिफिकेट तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो अगर अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहला स्टेप है आप इसमें जाएं, रजिस्ट्रेशन करें। ये लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में। सबसे पहले जाएं, इस पर रजिस्टर करें। कैसे रजिस्टर करेंगे ये देख लीजिए, मैं आपको इस पर क्लिक करके बताती हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इस तरीके का मेरे पास एक फॉर्म खुलकर आ जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आप उस अकाउंट से स्विच अकाउंट आप कर सकते हैं और वही अकाउंट आप लेकर आ सकते हैं जिस अकाउंट से आप इसको भरना चाहते हैं। वही ईमेल, सेम ईमेल जो आपने ऊपर क्लिक किए उसी को आप यहाँ पर भरें। स्टेट आप इस तरीके से क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आ जाता है। इसके बाद आप चलते हैं कि अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। इन केस ऑफ अदर्स, मतलब अगर आप दूसरी कंट्री से हैं तो ही आपको इसमें कंट्री और स्टेट मेंशन करना है, अदरवाइज इंडिया से है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइटल आपको चूज कर लेना है। आप डॉक्टर, मिस्टर, मिस या मिसेस लगाते हैं। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट इन ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर डालिए। प्रोफेशन आपको इसमें से अपना एक चूज कर लेना है कि आप कौन हैं। और इफ़ यू आर अ टीचर, अगर आप टीचर हैं तो फिर आपको प्राइमरी पे, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो भी है वो जो है चूज़ कर लेना है। और अगर आप टीचर नहीं है फिर भी इस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जो है आप पाना चाहते हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर अदर में करके आप अपनी पोस्ट लिख सकते हैं कि आप क्या हैं, कोई डॉक्टर हैं या कोई इंजीनियर है, तो वो भी आप कर सकते हैं। हैव यू अटेंडेड एनी ट्रेनिंग प्रीवियसली बेस्ड ऑन द थीम ऑफ विज्ञान के शिक्षण, क्या आपने पहले भी विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के लिए ई सामग्री से संबंधित कोई ट्रेनिंग अटेंड की है? अगर की है तो आप हाँ कर दीजिए, नहीं की है तो ना कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप ऊपर हाँ करेंगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, उसका नाम लिखना होगा उस ट्रेनिंग का। तो बेटर है कि नो कर दीजिए, सबसे सही है वो काम। और अगर आपको याद है कि आपने कोई पिछली ऐसी ट्रेनिंग की है तो आप इसमें यस भी कर सकते हैं। क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, तो एक्सपेक्टेशंस में अब आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट शुड बी इन्फॉर्मेटिव, है ना भाई। सीधी सी बात है कि हम जो है कोई भी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं कि भाई उसमें हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसमें उसमें हमको ढेर सारी नॉलेज मिल सके। तो इट शुड बी इन्फॉर्मेटिव आप लिख सकते हैं, इट शुड बी नॉलेजफुल लिख सकते हैं, तो कुछ भी आप इसमें अपना कमेंट लिख सकते हैं। एनी अदर इनपुट्स, अगर आप कुछ और जो है फीडबैक देना चाहते हैं साइट को, या आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर वो कराए, तो आप यहाँ पर जो है अपना फीडबैक लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फीडबैक लिखने को नहीं है, इन दैट केस आई सजेस्ट कि आप NIL लिख दीजिए यहाँ पर, NIL। ठीक है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द ट्रेनिंग, आपको इस ट्रेनिंग के बारे में कैसे पता चला। तो चाहे तो आप अगर आपको वेब पेज से पता चला, मीडिया पेज, या इस तरीके से कोई चीज़ से अगर आपको पता चला, आपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से पूछा था तो आपको पता चला। इस ट्रेनिंग के बारे में अगर आपको मेरे चैनल से पता पड़ा है तो आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पर यूट्यूब चैनल मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर पूरा हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो हमारा सेकेंड चीज़ है
वो सेकंड हमको करना है कि भाई प्लेलिस्ट ऑलरेडी इसकी बनी हुई है। वैसे तो मैं प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक दे दूंगी और साथ में डे 1 2 3 4 5 सारी लिंक्स मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, सो दैट आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज प्लेलिस्ट की भी है पूरी जो लिंक है, इस प्लेलिस्ट की लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी वीडियो के और कमेंट सेक्शन दोनों में अटैच कर दूंगी, ठीक है। अब आती है बारी कि भाई तीसरा चरण मतलब थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है। थर्ड स्टेप है हमारा फाइनल स्टेप, जिसमें हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लिंक दी हुई है। इस लिंक पे हमको जाना है और क्या करना है कि हमको जो है वो करना है, मतलब इसको फिल करना है। और अगेन यहाँ पर आप एक बहुत ही चीज़ नोटिसेबल चीज़ देखिए, सत्र के बाद प्रश्नोत्तरी में भाग लें, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करें। अगर आपने 70% से ऊपर नंबर लेकर आ गया, मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 में से आपके 70 मार्क्स आने कंपलसरी हैं, तभी वो ये चेक करेंगे कि भाई आपने वो चीज़ को ठीक से समझा है या नहीं समझा है। और अगर आप 70 या 70 से ऊपर लेकर आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये बात तय है। अब इस सर्टिफिकेट को दिलाने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों की, क्योंकि मैं यहाँ पर आंसर की जनरेट तभी कर पाती हूँ जब मैं खुद उस क्विज को अटेंड करूँ। तो मैं इन सारे ये जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जितनी भी ट्रेनिंग्स देख रहे हैं, मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि सभी को लूँ और उसके बाद आपके लिए एक आंसर की बनाने का प्रयास करती हूँ, सो दैट आप लोग भी अगर मेहनत से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आपका 1 या 2 दिन छूट जाता है या आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर से कि पता नहीं हमारे 70% आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो देन मैं आपके लिए एक तरीके से एक हेल्प लेकर आती हूँ, सो दैट आप इस कम से कम इस टेस्ट में तो पास हो ही जाएं। अब आ जाते हैं कि ये आपने कर लिया, इसके बाद इसका चौथे चरण में हम चलेंगे, पर उसके पहले मैं आपको लेके चलती हूँ कि जो हमारी आज के क्विज के उत्तर हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे हमारे उत्तर की ओर। तो चलते हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए करके रखा हुआ था, इसीलिए मैं सीधे आपके साथ वहीं पे चलने वाली हूँ जहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके रखा था, ये देखिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे 30 क्वेश्चंस, 30 में से 22 नंबर आए थे। आपको दिख रहा होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग और विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के लिए ई सामग्री का विकास करना, ठीक है। अब आपके लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो आपको फॉलो करनी है, ये सीधे आप उस लिंक पर जाएंगे तो ये वाला टेक्सचर आपके सामने नहीं आएगा, ये फाइल नहीं खुलेगी। तो क्या खुलेगा भाई, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। प्रश्नोत्तरी लिंक पे मैं आपके सामने क्लिक करूंगी और उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कुछ इस तरीके से मेरे पास इंटरफेस खुल के आ जाता है, जहाँ पर अगेन आपसे एक बार आपकी वही ईमेल को डालने के लिए बोला जाएगा जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, अगर आपने जिस ईमेल से रजिस्टर किया है उसके अलावा यहाँ पे आप लिंक से करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ध्यान रखिए कि आपकी जो भी ईमेल है जो रजिस्टर किया है उसी अकाउंट से आप इस क्विज को भी दें, ठीक है। इसके बाद ईमेल जो है ये रिकॉर्ड यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर दीजिए, फ़ोन नंबर अपना ऐड कीजिए, आप अपना नेम जैसा आपने रजिस्ट्रेशन लेटर में लिखा था वैसा ही इसमें भी कीजिए, फुल नेम अपना, स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जिसमें भी आप पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उसका जो नेम है उसको मेंशन कीजिए, कैटेगरी में आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाला था वही एग्जैक्ट आप यहाँ पे भी डालिए, डेजिग्नेशन डालिए, जैसे मान लीजिए अगर आप टीजीटी हैं तो आप यहाँ पे टीजीटी डाल सकते हैं, अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो आप यहाँ पे प्राइमरी टीचर डाल सकते हैं। टाइटल चूज़ कर लीजिए, वही डॉक्टर, मिस्टर, मिस, मिसेस जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में था। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको अगेन छोड़ देना है, क्योंकि आप सब लोग इंडियन जो है नेशनैलिटी के हैं। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं, अगर ये मेरा वीडियो कहीं इंडिया से बाहर पहुंचता है तो आप लोगों को अपनी कंट्री और स्टेट भी इस कॉलम में आपको मेंशन कर देना है। चलते हैं स्टेट और यूनियन की तरफ। इतना आप करेंगे तो यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट को आप दबाएंगे तो सीधे आप जो है कहाँ पहुँच जाएंगे, आप सीधे जो है पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको क्विज के आंसर्स देने होंगे। मतलब इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब इस तरह से आने के बाद धीरे धीरे करके आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, और मैं आपको बता दूं इस क्विज में पूरे 30 क्वेश्चंस हैं आपके लिए करने के लिए, बिल्कुल 30 क्वेश्चंस हैं। और देखिए सामने ही लिखा हुआ है कि स्कोर 70% एंड अबव टू रिसीव अ सर्टिफिकेट। और अगर हम 30 का 70% निकालें, 30 का 70% निकालें तो भाई कितना निकल रहा है, 21 निकल रहा है। 21 या 21 से ऊपर ही आपके आने चाहिए, तभी आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट होगा।
तो चलिए इसी के लिए मैं आपके लिए हेल्प करने आई हूँ। अब हम चलते हैं सीधे, हमने देखिए ये हमने जो प्रीवियस वाला जो फॉर्म था प्राइमरी टीचर मेघा शर्मा, ये मैंने इस तरीके से भर दिया है, स्कूल टीचर, और इसके बाद फ़ोन नंबर अपना ऐड कर दिया है, अपने स्कूल का नाम लिख दिया है, सब कुछ मैंने लिख दिया है। अब सीधे हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, हमारे प्रश्नों के ऊपर। तो देख लीजिए, कौन सा ई सामग्री प्रकार शिक्षार्थी का अधिकतम भागीदारी, ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ये गलत हो गया। तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो आप वो टिक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, इन प्रश्नों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि मेरे क्विज में पहला प्रश्न ये आया है तो आपके क्विज में ये वाला प्रश्न जो है वो 9वें या 10वें नंबर पे हो, या 11वें नंबर पे हो, या हो सकता है 30वें नंबर पे हो। तो इन्होंने इस गूगल फॉर्म की शफलिंग शुरू कर चुकी है ना। शफलिंग एक सेटिंग होती है गूगल फॉर्म में, जो कि अगर आप सेट कर देंगे तो अलग अलग लोगों को वो जो क्वेश्चंस हैं पूरे अलग सेट में दिखेंगे, मतलब ऊपर नीचे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे में जो नंबर 2 है वो आपके में नंबर 2 ही हो, आपके में नंबर 20 हो सकता है, नंबर 21 हो सकता है ना। तो ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे कि आप जब बाद में इस क्विज को जब करें तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो कि आप जो है चीज़ों को जो है समझ कर और ठीक से उसका सही उत्तर लगाएं, और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट भी जनरेट हो सके। तो ये है ई सामग्री का विकास, प्रश्न नंबर 3। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है, आपको एक विवादास्पद वैज्ञानिक विषय पर गहन चर्चा करने की आवश्यकता है, तो आप किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे? तो ये है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां कहता है कि आप एक सिमुलेशन की सहायता से ग्रहण की व्याख्या करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वेब एप्लीकेशन होगा? तो ये है स्टेलारियम वेब। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, आपको एक इंटरेक्टिव शिक्षण अनुभव बनाने का काम सौंपा गया है, तो इसके लिए आप कौन सी ई सामग्री का प्रयोग करेंगे? तो इंटरेक्टिव जो है वो आपका प्रकार हो जाता है ई सामग्री का। निम्नलिखित में से किस प्रकार की छवि को अधिकतम रूप में बड़ा किया जा सकता है? सबसे अच्छा जो है आपका अभी तक रिजोल्यूशन वो है .svg। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विज्ञान के लिए ई सामग्री डिजाइन करते समय निर्देशात्मक डिजाइनर की सबसे प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका होती है शिक्षा शास्त्रीय योजना और अनुक्रमण। अगला प्रश्न, GMOL पर निर्मित अणु के अंतिम रूप को देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? तो बिल्कुल ऊर्जा को नियंत्रित करना, ऊर्जा न्यूनतम कर देना ही इसका जो है सबसे अंतिम रूप जो है वो दिया जाता है। आप निम्नलिखित में से कौन सा ई कंटेंट VLC मीडिया प्लेयर होता है जिसमें आप वीडियो देखते हैं? तो वीडियो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये जो प्रश्न है ये मेरा गलत हो चुका है, तो अगर आप इसका सही अर्थ या सही जो है इसका उत्तर जानते हैं तो आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, अन्यथा अगर आपको भी इसका सही उत्तर नहीं पता है तो आप कोई भी लगा दीजिए, हो सकता है आपका तुक्के में सही हो जाए। मेरा ये वाला गलत है, इसको छोड़ के आप बाकी तीनों पे किसी पे भी ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान की AR सामग्री को देखने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है? तो PM ई विद्या AR। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में छात्रों में सोच और तर्क कौशल के विकास का समर्थन करने के लिए तैयार की गई ई सामग्री का प्राथमिक उद्देश्य है जांच और प्रयोग की सुविधा। तो ये आपका जो है अगला आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको भौतिकी में सिमुलेशन, देख भौतिकी में सिमुलेशन जो है ये मेरा जो है गलत हो चुका है आंसर। आपको अगर पता हो तो आप वो लगा सकते हैं, अन्यथा PHET के अलावा बाकी के 3 में आप कोई भी एक लगा सकते हैं अगर आपको भी नहीं पता है तो। अगेन ये मेरा रॉन्ग हो गया था आंसर। रासायनिक प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शित करने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है? तो मेरे हिसाब से मैंने P टेबल लगाया था, बट P टेबल मेरे ख्याल से शायद सिर्फ जो है स्केचिंग वगैरह के लिए होता है, या जो भी है थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, तो आप बाकी के तीनों में ट्राई कर सकते हैं। भौतिकी विषय का परिचय देते समय आप एक विचार मंथन सत्र आयोजन करना और विकसित शब्दों को संकलित करना चाहते हैं। ये किस ई सामग्री का चयन किया जाएगा? तो इसमें वर्ड क्लाउड जो है वो बिल्कुल सही उत्तर आपका बन जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। डेस्कटॉप पर Gmol चलाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जावा जो है वो ब्राउजर, जावा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक बन जाता है। आप प्रसिद्ध वैज्ञानिक खोजों और उनके घटित होने के संदर्भ का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पढ़ाना चाहते हैं। कौन सी ई सामग्री प्रकार इस उद्देश्य के लिए एक आकर्षक
कथा रूप प्रदान करेगा। तो इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरा आंसर जो गलत हो चुका है। इंटरेक्टिव को छोड़ के बाकी 3 पर आप जो है अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, एक आभासी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में, तो इसका जो उत्तर है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी मेरा गलत हो गया था, पर अगर आपको सही आंसर पता हो तो आप उसके हिसाब से अपना जो है उत्तर इसमें दे सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बिल्कुल सटीक उत्तर हुआ था कि आपको प्रत्येक चरण में आणविक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हुए जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को चरण दर चरण समझाने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सामग्री सबसे प्रभावी होगी? तो GIFS है ना, गिफ्ट्स जो होते हैं वो एकदम सबसे प्रभावी आपकी जो है ई सामग्री बन जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि वर्चुअल रियलिटी सामग्री देखने के लिए आपके फोन या टैबलेट में कौन सा महत्वपूर्ण सेंसर आवश्यक है? तो जाइरोमीटर जो है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक आपके फोन में बन जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो मोटे तौर पर संबंधित वास्तविक सामग्री 2 प्रकार की होती है। विज्ञान में ई सामग्री का प्रयोग करने के किस लाभ में सीखने के अनुभवों को छात्र के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप बनाना शामिल है? तो व्यक्तिकृत शिक्षण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ई सामग्री के छवि प्रकार के लिए फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है? .tiff। ठीक है, ये आपका हो जाता है। PDP का मतलब जो है वो क्या है? तो प्रोटीन डाटा बेसिक मैंने लगाया था। आपको जो भी उत्तर जो है आता, अगर इसका आपको उत्तर जानते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। वर्चुअल लैब और ऑगमेंटेड रियलिटी किसके उदाहरण हैं? ये भी मेरा गलत हो गया था, पर आप इसको छोड़ के जो मैंने लगाया है वो बाकी के 3 पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सही लग रहा है। निर्देशात्मक रूपरेखा के लिए एडी मॉडल में ई का अर्थ क्या है? तो इवैल्यूएशन है। ई का अर्थ है इवैल्यूएशन। ई सामग्री में वैज्ञानिक जांच अवधारणाओं को एकीकृत करते समय सहयोगात्मक परियोजनाएं कैसे फायदेमंद हो सकती हैं? तो भाई इसका दूसरा जो ऑप्शन है, वे टीम वर्क और सहकर्मी से सहकर्मी तक सीखने को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इसके साथ बता दूं कि अगर आप ये कर रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बोला शफल हो सकते हैं, ऐसे ही जो इनके जो ऑप्शंस हैं वो भी शफल हो सकते हैं। फिर भी आप एक बार, वैसे ऐसा हुआ नहीं है पर फिर भी आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं उन्होंने कुछ शफल करके दिया हुआ हो। सही उत्तर लगाइए जिससे कि आपको सर्टिफिकेट आसानी से मिल सके। संवर्धित वास्तविकता सामग्री का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त उपकरण है? तो मोबाइल आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इतना करने के बाद यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सबमिट पर क्लिक कीजिए और व्यू स्कोर कीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी भी जो पूरी वर्कशीट है, जो आपने जो की है वो बिल्कुल इसी तरीके से प्रदर्शित आपकी हो जाती है। और इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट इस तरीके से कुछ लेके रख सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि आपने इस ऑनलाइन ट्रेनिंग को ऑलरेडी दे दिया है। अब हम चलते हैं कि ये तो हुआ हमारा तीसरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है कि हमने भाई जो हमको करना था, मतलब जो हमको पोस्ट सेशन क्विज देनी थी वो हमने देकर ख़त्म कर दी है। अब हमारा जो चौथा चरण है वो क्या होगा कि आपको वापस से मेरे वीडियो पे आना है। अगेन ये आपको एक लिंक मिलेगी, फीडबैक लिंक। ये फीडबैक लिंक है, ये आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये देखिए फीडबैक फॉर्म आपके सामने आ जाता है। विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के लिए ई सामग्री विकसित करने का ये अगेन आप स्विच अकाउंट कीजिए। और मैंने जिससे दिया था ये पूरा क्विज ही वो इस अकाउंट से दिया था, तो यहाँ पर मैंने ये अकाउंट जो है इसको कर दिया है। और ये देखिए इस तरीके से ऑटोमेटेड ये जो है ऑटोफिल प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मेरा ईमेल मैंने इसमें भर दिया है। अगेन मैं फीडबैक के लिए वापस से सारी चीज़ें भरूंगी। स्टेट मैं उत्तर प्रदेश भर देती हूँ, सॉरी उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश। अदर्स आपको खाली छोड़ देना अगर आप इंडियन नेशनैलिटी के हैं। अगेन है ना, टाइटल मैंने चूज़ कर लिया है। फिर से मैं अपना जो है नाम लिखूंगी एक बार, जो कि मैं कैपिटल अक्षरों में लिखूंगी बिल्कुल। ठीक है, मैंने लिख दिया है। मोबाइल नंबर मैं इसमें अपना डालूंगी इस तरीके से। मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल दिया है। और प्रोफेशन मैंने इसमें स्कूल टीचर अपना डाला कि मैं स्कूल टीचर हूँ, जेंडर फीमेल। और इस तरीके से मैंने इसमें नेक्स्ट किया। इन केस ऑफ अदर्स, अच्छा मैंने ये नहीं भरा, इन्होंने रिक्वायर्ड क्वेश्चन किया, तो कोई बात ना जी, हम इसमें नील कर देते हैं क्योंकि हम तो नेशनैलिटी इंडिया के ही हैं। तो हमने नेक्स्ट किया। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके पास एक फीडबैक फॉर्म आएगा।
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द सेशन वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एग्री कर देते हैं भाई। अच्छा, ज़्यादातर चीज़ों में मैं एग्री ही कर देती हूँ, क्योंकि किसी भी जब आप किसी भी रिसोर्स पर्सन को जब आप फीडबैक देते हैं तो मुझे लगता नहीं है, वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं और हमें ऐसा कोई भी फीडबैक शायद नहीं देना चाहिए। ये मेरी सोच है अपनी, बाकी अगर आप कुछ और भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वॉट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट दिस प्रोग्राम, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव, इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ये मैंने फीडबैक लिख दिया है। इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में चाहिए, है ना, तो इम्प्रूवमेंट में मुझे तो भाई कुछ भी ऐसा नहीं लगा, तो मैंने नील कर दिया है इसको। व्हाट एडिशनल थीम्स और एरियाज वुड यू लाइक टू गेट ट्रेनिंग ऑन इन द फ्यूचर, तो भाई फ्यूचर में आपको कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको चाहिए, तो मुझे एक सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा स्पेशल लगता है, दैट इज़ CWSN पर मुझे ट्रेनिंग जो है वो सही लगती है। मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब जो है 6 से 7 दिन का आप टाइम दीजिए CBSE को, 6 to 7 डेज़ के अंदर सेम ईमेल जहाँ पर आपने इन तीनों चीज़ों को किया है, चाहे रजिस्ट्रेशन हो या पोस्ट सेशन क्विज हो, सबमिट फीडबैक, जो आपने ईमेल पे किया है उसी ईमेल पर आपको एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट होकर आ जाएगा, जिसमें आपका नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा, आपकी पोस्ट भी होगी साथ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।